हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी में हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.4 हल करने वाले हैं। इसके पहले के जो प्रश्नावली हैं उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं और कुछ अदर चैप्टर भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो को लाइक करते हैं और इस वीडियो के द्वारा आपकी जो समस्या है वो हल हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। सबसे पहले हम लोग समझ लें, तब जाकर के प्रश्नावली 4.4 हल करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला आपका क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर अगर कोई समीकरण है रेखाओं के, वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो आपका तीसरा अध्याय था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब आपको कोई भी बिंदु होते हैं उनके निर्देशांक हमेशा क्या होता है, x, y के रूप में आप लिखते हैं। x क्या होता है कि आप इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। अब इसके बाद जो बिंदु कुछ उदाहरण के रूप में लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे, जैसे आपके पास 3, 2, अगर यहाँ पे इन बिंदुओं को आपको कार्तीय तल या ग्राफ पर आपको निरूपित करना हो तो आप सीख चुके हैं। क्या आपने इसके पहले देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, इस टाइप के बिंदु आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि जैसे आपके पास कोई बिंदु 2, 0 है या आपका 3, 0 है या -2, 0 है या आप कह सकते हैं n, 0, इस टाइप के बिंदुओं को आपने ऑब्जर्व किया था। चलिए इन्हीं बिंदुओं को, इस टाइप के बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पर आलेखित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ग्राफ शीट ले लिया, इस पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रा कर लेते हैं। जो बिंदु हम लोगों के उनको अब देखिए, यहाँ पे हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ यहाँ पे ग्राफ पे ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु हम लोगों के दिए गए 2, 0, सबसे पहले आप x का मान 2, y का मान 0, तो वो आपका कहाँ पे स्थित होगा, उसको आप यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो देखिए आपका ये बिंदु होगा, यहाँ पे आपका बिंदु 2, 0 है। अब इसके बाद अगला क्या है, 3, 0, तो आपका देखिए यहाँ पे इसी बिंदु पे आपका क्या होगा, 3, 0। फिर -2, 0, तो देखिए आपका एक्स अक्ष पे -2 है, तो ये आपका -2, 0। और इसके बाद 4, 0 अगर यहाँ पे, तो देखिए ये बिंदु आपका 4, 0 होगा। ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं कि जब भी आपका देखिए इस टाइप के बिंदु यानी कि 2, 0, 3, 0, 4, 0, x, 0 या आप कह दें n, 0 यहाँ पे लिख दीजिए n, 0, x, 0, इस टाइप के जो भी आपके बिंदु दिए होंगे वो हमेशा क्या है, देखिए आपके ये x अक्ष पर ही स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका कोई भी बिंदु x अक्ष पर होगा तो वहां पे y का मान 0 होगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो x का मान 0, उसका यहाँ पे देखिए आपका एक उदाहरण, जैसे x का मान 0 और 2, आप इसको यहाँ पे आलेखित करिए। इसके बाद देखिए 0, -2 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्राफ पर बनाइए। और क्या ये आपका देखिए y अक्ष पर स्थित है कि नहीं है, 0, 2 देखिए, तो x का मान 0, y का मान 2 यानी y अक्ष पर होगा। तो ये आपका 2 है, यहाँ पे क्या होगा 0, 2। अगला 0, -2, तो ये आपका -2 है, तो यहाँ पे 0, -2। तो जब आपका y बराबर जो 0 होगा वो आपका बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और जब x बराबर 0 होगा तो वो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण को सीखते हैं। जो बिंदु आपका x अक्ष पर स्थित था, अगर वहां पे समीकरण ज्ञात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए आपका जब बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो क्या है, y बराबर 0 है। जब हमारा कोई भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है, भाई x अक्ष पर जो स्थित था बिंदु, वहां पे आपका क्या था, y बराबर 0। देखिए ना, जो आपका 2, 0 है x अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पे y बराबर 0 आ गया। ये आपका जब बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वहां पे एक समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए 3, 0 है, यहाँ पे भी y बराबर 0 ही है। अब अगर यहाँ पे इसका आप समीकरण के रूप में लिखें तो y बराबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 गुणे x और धन y बराबर 0 लिख सकते हैं।
ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा वो y बराबर 0। और अब y अक्ष का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब आपका y अक्ष का समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, x बराबर 0। जब भी कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो वहां पे x बराबर 0 होता है। तो अब अगर x बराबर 0 को समीकरण के रूप में लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, 0 गुणे y धन का x बराबर 0, या आप x धन 0y बराबर 0, ये आपके क्या हुए, समीकरण हो गया। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.4 है वो एक चर और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कह रहा है। तो हम लोग पिछली कक्षा में एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। जैसे आपके पास हो x बराबर 3, तो ये आपका केवल एक ही रैखिक समीकरण है, यहाँ पे एक ही चर है और इसका जो हल है वो केवल एक और केवल एक ही है, वो 3 है। इसको समीकरण के रूप में लिख दीजिए x - 3 बराबर 0। और अगर आप दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो जैसे आपका x धन y बराबर 5 है, तो यहाँ पे आपके इसके अनेक हल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। तो क्या है, देखिए x का मान आप 1 ले लीजिए, x बराबर 1, तो y बराबर 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ रहा। अब अगर x बराबर आप 2 लेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे मान आप बदलते जाइए, अनेकों मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आपके अनेक होते हैं। ये हम लोग पहले से सीख चुके, वही यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लिया क्योंकि इनका यूज होने वाला है। जो हमें प्रश्नावली 4.4 में क्या करना है, जो भी समीकरण दिया गया है उसको एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। अब हमको जैसे एक चर वाला रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा तरीका देखिए। x बराबर जो 3 है वो आपका क्या है, यहाँ पे आप क्या है 0 1 2 3 और इसके बाद -1 -2 और यहाँ पे देखिए आपका 4। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कीजिए कि जो x बराबर 3 है वो यहाँ पे आप आलेखित कर देंगे। ये आपका बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 आपका बन गया। x बराबर अगर आपका 1 आलेखित करना हो तो आपका यहाँ पे एक जो संख्या रेखा है उस पे आप बिंदुओं को आलेखित कर देंगे। 1/2 2/3 जैसा भी होगा वो आप आलेखित करना सीख चुके हैं, आलेखित कर लेंगे। और अब अगर दो चर वाले में लिखना हो तो दो चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष दो चर लाने पड़ेंगे। तो आपको ग्राफ यानी कि इस तरीके का ग्राफ शीट चाहिए, उस ग्राफ पर हम लोग दो चर वाला समीकरण लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी आपका जैसे आपका 2,3 अगर बिंदु आलेखित करना हो तो यहाँ पे देखिए ग्राफ हमारे पास है 2,3 अगर आपको आलेखित करना हो तो x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पे ये बिंदु हो जाएगा। अब अगर आपको 2,4 यानी x का मान 2 y का मान 4 तो आपका ये बिंदु हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 2,5 अगर आपको आलेखित करना हो तो x का मान 2 ही है, y का मान 5, तो ये अब अगर इनको आप मिलाएंगे तो देखिए आपका एक ये सीधी रेखा आ जाएगी और ये क्या है, y अक्ष के समांतर है। देखिए ना y अक्ष के समांतर रेखा खींच रही है। तो जब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई एक मान निश्चित रखिए तो वो आपका या तो x अक्ष के समांतर होगी या y अक्ष के समांतर होगी। इन्हीं रेखाओं का हमें ज्ञात करना था। समीकरण कैसे ज्ञात करना है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली जो आपकी 4.4 है उसको हल करते हैं। और जो 4.4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक चर वाले और दो चर वाले, यानी कि क्या कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 को ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। क्या कह रहा है कि एक चर वाले में, फिर अगर दूसरा पार्ट हल करेंगे क्या कहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ एक चाहिए, तो ग्राफ शीट लाते हैं और फिर हल करते हैं।
अब अगर एक चर वाले में हम लोग निरूपित करेंगे, तो अभी हमने डिस्कस किया था एक चर में केवल आपको जो संख्या रेखा होती है, एक ही चर होता है, तो इसलिए जो संख्या रेखा है उस पे हम लोग निरूपित कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो समीकरण लिखा हुआ है आपका y बराबर 3 वो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको एक चर वाले में तो जो संख्या रेखा होती है उस पे आप y बराबर 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो y बराबर 3, 3 बिंदु आपका कहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे, तो ये हमारा जो बिंदु होगा इसका जो समीकरण होगा y बराबर 3 यहाँ पे आपका ये एक चर में निरूपित हो गया। एक चर वाला बहुत ही आसान है। इसके बाद हम लोग जब दो चर वाला ग्राफ बनाएंगे, दो चर वाला जब आप ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो उसके लिए आपको ग्राफ शीट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ लाते हैं। जो हमारा जो समीकरण है, देखिए y बराबर 3 है। इस समीकरण को अगर आप x और y यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में रखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, 0 गुणे x और धन का y बराबर का 3। अब यहाँ पे आप x का मान चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, y का मान हमेशा आपका 3 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ शीट पे बनाएंगे। तो ग्राफ शीट हम लोगों की यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना, सबसे पहले इस पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रा कर लेंगे, क्योंकि दो चर वाला, दो चर का मतलब क्या है कि आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष आना चाहिए। जो हम लोगों की ग्राफ शीट है उस पे हमने क्या किया, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे जो हम लोगों का समीकरण दिया क्या था, y बराबर 3 है। इसको हम लोग 0x धन का y बराबर 3 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या बताया था, देखिए कि अगर आप में y का मान आपका दिया गया है और x का मान नहीं है तो वो रेखा जो आपका समीकरण होगा वो क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगी। और अगर आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, y का मान आपका जब कुछ दिया गया, y का मान दिया गया तो x बराबर 0 होगा, और जब x का मान दिया गया y बराबर 0 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण हो जाएगा और वो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो हम लोगों का पहला भाग है, यहाँ पे क्या कह रहा है, x का मान 0x लिखा है। तो आप x का मान अगर 0 लेंगे, देखिए आप यहाँ पे x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। x का मान -1 लीजिए तो x की जगह -1 रख दीजिए, -1 गुणे 0 तो 0 हो गया, y बराबर 3 ही रहा। अब इसके बाद x बराबर 2 ले लीजिए, x बराबर 2, x की जगह पे 2 रखिए तो 0 हो जाएगा, 0 गुणे 2 और धन का y बराबर का 3, तो ये आपका y का मान 3 आएगा। यानी कि x का मान कुछ भी लीजिए, y का मान 3 ही आ रहा है। अब इन्हीं बिंदुओं को आप यहाँ पे ग्राफ पे बना देंगे और आपका ये एक ग्राफ आ जाएगा, यानी उसका समीकरण का ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। तो सबसे पहले x का मान 0, y का मान 3, तो x का मान 0, y का मान 3, तो ये आपका यहाँ पे स्थित होगा। इसका नेम दे दीजिए a। अगला क्या है, -1 का मान 3, x का मान -1 और y का मान 3, तो यहाँ पे -1 का मान 3 है और इसका नाम दे दीजिए b। इसके बाद अगला क्या है, 2 का मान 3, यानी x का मान तो 2, y का मान 3 ही रहता है, तो ये आपका बिंदु 2 का मान 3। अब अगर इन दोनों यानी कि a b, इसको c नेम दे दीजिए, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपका एक ये ग्राफ बन जाएगा। वो आपका एक क्या है, सीधी रेखा, और वो देखिए x अक्ष के समांतर है। तो यही बताया था कि जब आपका y बराबर समथिंग दिया गया, y बराबर दिया गया है, तो वहां पे वो जो समीकरण या समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करते हैं, जो एक सीधी रेखा आती है वो x अक्ष के समांतर होगी। और हम लोगों का जो पहला सवाल है वो हल हो जाता है। पहले का ये दूसरा भाग था और पहला भाग तो आपको संख्या रेखा पर ही निरूपित करना था। इस तरीके से हम लोगों का प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल हल हो जाता। अब आ जाइए दूसरे भाग पर। दूसरा सवाल भी हम लोगों का बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि समीकरण यानी कि के रूप में 2x धन 9 बराबर 0, पहला आपका क्या है, एक चर वाला, और यानी एक चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और जो दूसरा भाग आप हल करेंगे, दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो देखिए जो पहला भाग है, समीकरण आपका क्या दिया गया है, 2x धन का 9 बराबर 0। यहां से आप x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9/2, यानी कि
माइनस का 4.5। अगर आप इसको ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको एक चर वाला है तो एक ही चर आपको यहाँ पे खींचना है। तो सबसे पहले देखिए आपका ये 0, 1 और 2, यहाँ पे देखिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और फिर माइनस का 5। हमें क्या है, x बराबर माइनस का 4.5 है। 4.5 4 और 5 के बीच में स्थित होगा, तो 4 और 5 के बीच में ये आपका बिंदु हो गया। और इसका जो समीकरण होगा 2x धन 9 बराबर 0, ये आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। यही आपका आंसर हो जाता है, आपका ये ज्यामितीय निरूपण हो गया 2x धन 9 बराबर 0 का। अब इसका क्या करना है, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, आपको दो चर वाले समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो चलिए नोट करते हैं और फिर इसके बाद इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में हल करते हैं। तो यहाँ पे दो चर वाला देखिए क्या है, 2x धन का 9 बराबर 0। इसको आप दो चर में भी निरूपित कर सकते हैं। वो कैसे, 2x धन 0y और धन का 9 बराबर का 0। अब इसे हमें क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो बिंदु हैं, कम से कम दो बिंदु लाइए और आप यहाँ पे एक सीधी रेखा बन जाएगी। क्योंकि आपका एक ये रैखिक समीकरण है, एक सीधी रेखा बनेगा तो उसके लिए दो हल चाहिए। इस समीकरण के दो हल आप कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो x का मान क्या आया था भाई, माइनस का 4.5। अब यहाँ पे y का मान आप कुछ भी रखिए, y बराबर 1 रखेंगे तब भी आपका x बराबर माइनस का 4.5 आएगा। यानी कि जो पहला बिंदु आपका क्या होगा, माइनस का 4.5 कामा 1। अब अगर आप -1 भी रखेंगे तो y बराबर, अगर आप -1 लीजिए तो क्योंकि आपका y के साथ 0 का गुणा है, तो जब 0 से गुणा कर दोगे तो y आपका गायब हो गया, x ही रहेगा। तो इसलिए आपका x बराबर माइनस का 4.5 ही रहेगा। अगला बिंदु आएगा माइनस का 4.5 का -1। ऐसे ही आप बहुत सारे बिंदु आप लिख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। यानी कि y का मान 0, माइनस का 4.5 का 0, y का मान 0। अब इन्हीं बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पर आलेखित करेंगे। तो ग्राफ आपका यहाँ पे आ चुका है और ग्राफ शीट पे x अक्ष एंड y अक्ष ड्रा करते हैं। जो ग्राफ शीट पे x अक्ष एंड y अक्ष आपने ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे जो हम लोगों के बिंदु आपने ज्ञात किए थे उन बिंदुओं को भी यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। पहला बिंदु आपका है माइनस का 4.5 कामा 0, या आप 9/2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे माइनस का 4.5 कामा 1, माइनस का 4.5 कामा माइनस का 1। यही तो बिंदु आपने ज्ञात किए थे। देखिए आपका एक ये बिंदु था, एक ये और एक ये। अब इन्हीं बिंदुओं को आपको यहाँ पे ग्राफ पे खींचना है और देखना है कि वो आपका समीकरण यानी ज्यामितीय निरूपण कैसा आएगा। तो सबसे पहला देखिए आपका माइनस का 4.5 कामा 0, यानी x का मान माइनस का 4.5, तो आपका 4 और 5 के बीच में होगा, यही तो है। और वो आपका 0 है y, तो इसलिए वो यहीं पे होगा। ये आपका बिंदु है। अगला बिंदु क्या कह रहा है, 4.5 कामा 1, यानी कि x का मान बिल्कुल वही है और y का मान 1 हो गया, तो y आपका ये है, तो आपका ये बिंदु हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, 4.5 कामा माइनस का 1, -1 नीचे, देखिए यहाँ पे 1। अब अगर आप 2 भी लेते तो यहाँ पे आ जाता है, 3 लेते तब भी यहाँ पे, यानी y का मान 1 2 3 कैसा भी लीजिए तो आपका यहीं पे आएगा। तो जो हम लोगों का समीकरण बनेगा, यानी कि जो ज्यामितीय निरूपण है, क्या हो जाएगा समीकरण का, ये आपका दो चर वाले में हो गया और वो आपका इस तरीके का बनेगा। और ये किसका है, 2x धन का 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण है। ज्यामितीय निरूपण में सबसे आसान सा तरीका क्या है भाई, आपको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल लीजिए, फिर आप उनसे दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए या 3 बिंदु ज्ञात कर लीजिए और उनको ग्राफ पर आलेखित कर दीजिए और आपका एक सीधी रेखा बन जाएगा। वो देखिए जब आपने पढ़ चुके हैं कि जब आपका x बराबर 0 होता है तो वो आपका क्या होता है कि x बराबर 0, तो वो y अक्ष में समीकरण आता है। जब y बराबर 0 हो जाता है, यहाँ पे y बराबर 0 था ना y के रूप में, तो आपका ये x अक्ष के समान, y अक्ष के समांतर है। देखिए आपकी ये रेखा हमारी क्या है, y अक्ष के समांतर है, क्योंकि जो समीकरण है वो आपका x बराबर समथिंग है। और इस तरीके से हम लोगों की जो प्रश्नावली 4.4 हल हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, क्योंकि हम लोगों का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हल हो गया है।